वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइनली स्पिरिट्स के मेकर यानी कि भाई साहब प्रभास की मच एंटीसिपेटेड फिल्म स्पिरिट, उसके मेकर्स जाग चुके हैं भाई। उनकी तरफ से कल आई एक अपडेट और मुझे मैसेज पे मैसेज, कमेंट्स पे कमेंट्स के भाई इतने टाइम के बाद स्पिरिट की मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट आई है। तो बताओ तो सही कि अब क्या होने वाला है, शूटिंग स्टार्ट क्या होगा, नहीं होगा, कब आएगी, सारी रिपोर्ट तो मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा धीराजा साहब को भी लेकर एक न्यूज है, मजेदार न्यूज है। वीडियो को आप करो लाइक, लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब भाई साहब स्पिरिट की तरफ जाने से पहले धीराजा साहब, यार धीराजा साहब की एक्स के ऊपर ना जो सेट है भाई साहब शूटिंग का, उसकी एक पिक्चर, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है भाई साहब। यार कमाल भाई, मतलब कि देखकर मजा आ गया कि इन लोगों ने क्या ही सेट डिजाइन किए हैं। और अगर ये क्लिक कर गए पब्लिक को भाई, ये वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द, मैं बोलूंगा कि कमाल धमाल हॉरर मूवी होने वाली है। यानी कि धीराजा साहब को जो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि भाई साहब प्रभास किस लाइन में घुस गए, वो लोग सैल्यूट करने वाले हैं। सेम वही लोग जो इन्होंने कल्कि के टाइम भी ऐसे ही बोला था। यानी कि हम प्रभास के फैंस ही कई ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि प्रभास कल्कि जैसी मूवी में क्यों है। यानी कि पता नहीं था ना रिलीज से पहले कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन जब आई तो सब फैन हो गए। तो धीराजा साहब भी गाइस कुछ ऐसा करने वाली है। खैर अब आते हैं गाइस स्पिरिट पे कि स्पिरिट की क्या अपडेट्स है। सबसे पहले तो मेकर्स ने क्या बोला हम वो देख लेते हैं। उसके बाद गाइस जो मैं आपको रिपोर्ट्स देने वाला हूं वो आपको कुछ अच्छी नहीं लगेंगी। यस, पहली बता दूं तो एक्साइटेड थोड़ा कम होना। तो यहां पर मेकर्स ने स्पिरिट कास्टिंग कॉल दी है। लुकिंग फॉर एक्टर्स of all age group, male and female, with the film and theater background etc। तो उन्होंने कहीं एक पूरा पोस्टर रिलीज किया जिसके ऊपर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उन्होंने बताई कि भाई आपने क्या क्या करके हमें मेल करना है, हमसे कांटेक्ट कैसे करना है एटसेट्रा। तो यहाँ पर तो गाइस एटलीस्ट ये मानना पड़ेगा कि स्पिरिट के मेकर्स जो है वो अभी तक भाई साहब नो डाउट काम तो कर रहे हैं लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ। यानी कि अभी भी स्पिरिट का काम प्री प्रोडक्शन में है। प्री प्रोडक्शन मींस के भाई साहब कास्टिंग में कौन कौन होगा, स्टोरी में क्या क्या होगा, कितने दिनों की शूटिंग होगी, कहां होगी, किस जगह होगी, मूवी की रिलीज डेट, ये सब आता है प्री प्रोडक्शन में। सो देखकर लग रहा है कि अभी तक मेकर्स ने कहीं ना कहीं कास्टिंग डन नहीं की। अगर कास्टिंग डन नहीं है तो मतलब कि स्क्रिप्ट भी अभी लॉक नहीं है, ये याद रखो। अब ये चीजें हमें क्या बताती हैं, जो मैं आपको बताते आ रहा हूं कि देखो स्पिरिट, नो डाउट अबाउट इट, कि प्रभास की कल्कि और संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल, इन दोनों से पहले, या अगर प्रभास की सालार भी ले लें, इनसे पहले नो डाउट आपको पता है स्पिरिट तो काफी पहले की अनाउंस है ना, तो स्पिरिट का एक लेवल था। लेकिन जब से वांगा ने एनिमल में धूम मचाई है और प्रभास ने सालार कल्कि में धूम मचाई है, तो भाई इनको स्पिरिट और बड़ी करनी पड़ी है। मैंने आपको बोला ना कि पब्लिक, भाई देखो जब एनिमल आई उसके बाद एनिमल की तो चलो तारीफें हुई, लेकिन पब्लिक इसलिए एक्साइटेड हो गई कि अगली मूवी वांगा की प्रभास के साथ है, तो उसको भाई साहब वांगा क्या क्या करने वाला है। तो देखो एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वांगा ने प्रेजेंट करना है। क्योंकि यहां पे अगर वांगा ने प्रूव कर दिया तो भाई साहब वांगा एक ऐसे लेवल का डायरेक्टर निकल जाएगा ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो उसके लिए वांगा को लार्जर देन लाइफ, जो हम सोच भी ना सकते हो वैसा कुछ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए देख लो अभी तक मूवी की प्री प्रोडक्शन का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। वो अलग बात है कि रिपोर्ट्स थी कि मई के अंदर शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2026 के आखिर में मेकर्स इसको रिलीज कराने की प्लानिंग करें। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। जो मुझे अभी करंट रिपोर्ट्स मिली थी, जो कि मैं शेयर भी नहीं कर पाया था, ऑफ कोर्स भाई साहब ये आजकल जो मूवीज हैं उनकी तरफ मैं टफ चल रहा था। सनम तेरी कसम, लव यापा बैडर्स, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताना एटसेट्रा, बनता भी है, अच्छा रिस्पॉन्स है उनको। तो आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी दिखाया उन मूवीज को भी लेकर, सिर्फ ये नहीं कि बड़ी मूवीज को ही लेकर सपोर्ट दिखाना है, तो उन मूवीज को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत अच्छी बात है ये। खैर यहां पर आते हैं स्पिरिट पे। मुझे जो लेटेस्ट रिपोर्ट मिली उनके अकॉर्डिंग वांगा चाहते हैं कि प्रभास अपने दोनों प्रोजेक्ट्स को फिनिश करें, यानी कि धीराजा साहब और फौजी। अब देखो धीराजा साहब तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन फौजी मूवी इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाली, क्योंकि उसके डायरेक्टर की भी अलग भाई साहब हाइप चल रही है। अब देखो यहां पर वांगा साहब चाहते हैं कि प्रभास, देखो जो मुझे रिपोर्ट मिली, सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, प्रभास जब धीराजा साहब की शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे
फौजी का नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने भाई साहब मतलब उनको डेट्स मिल गई कि हाँ भाई इस डेट पे उन्होंने स्पिरिट की शूटिंग में आना है, तो उससे 1 मंथ पहले उन्होंने स्पेशल डाइट करनी है कुछ फिजिक के लिए जो कि स्पिरिट में होने वाली है। तो जब वो फिजिक भाई साहब स्पिरिट के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होगी तो फिर फौजी वाले कैरेक्टर का क्या होगा? तो दैट्स व्हाई हम जितना समझ रहे हैं ना कि स्पिरिट जल्दी आ जाएगी, स्पिरिट उतना जल्दी नहीं आने वाली। डिपेंड करता है सब कुछ इसकी शूटिंग पे कि इसकी शूटिंग कब होगी। इसकी शूटिंग भाई साहब जब होगी ना, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि रिलीज डेट किस तरफ जा रही है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, तो आप मान के चलो कि इस साल के आखिर आखिर में स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। और अगर इस साल के आखिर में स्पिरिट की शूटिंग, मैं होप करता हूं उससे पहले हो जाए, हो गई तो भाई फिर तो कमाल हो जाएगा ना। रिपोर्ट से पिछले दिनों ये भी निकल कर आई थी कि भाई स्पिरिट की पूजा सेरेमनी होने वाली है भाई, ये अभी मार्च के आखिर आखिर में। तो गाइस देखो ये न्यूज़ेस हैं, अगर ये ट्रू हुई तो भाई इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन अगर ये ना हुई तो ऑफ कोर्स हमने दूसरा भाई जो प्रॉपर न्यूज़ है वो तो देखना है ना, हमने हाइप में नहीं चलना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस साल के आखिर में स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होगी और मूवी की रिलीज 2027 का मिड है भाई, उससे पहले नहीं। मैं दैट्स वाई बोलता हूं कि प्रभास के लिए नो डाउट अगला 2026 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन 2027 और भी इंपॉर्टेंट, 28 और भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मेजर मूवीज हैं वो 2027-28 में आएगी, जो 3 है, कल्कि, फौजी और भाई साहब सालार। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो ये रिपोर्ट थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा जिस दिन भी आएगी वो करके जाएगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा। यानी कि बाकी तो पार्ट 2 मूवीज है ना, कल्कि 2, भाई साहब सालार 2, पुष्पा 3, केजीएफ 3, पल 2 है ना, ये पार्ट 1 वो करेगी जो कि पार्ट 2 भी नहीं कर पाएंगी। आपका क्या करें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तुम शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। After that, I have to share this, okay? After that, I saw a couple of interviews of Sandeep Garu. సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆయన చూస్తే చాలా భయం వేసింది. ఓకే, ఆయన మాట్లాడే విధం అసలు అసలు నాకు తెలిసి అర్జున్ రెడ్డి ఈయన అనుకుంటారు రియల్ లైఫ్లో. ఆ కథను పెట్టి మన తను పెట్టి సినిమా హీరోని పెట్టి సినిమా తీస్తారు కానీ లేదంటే ఈయన క్యారెక్టర్ అనిపించింది నాకు. ఓకే, సో దెన్ హీ వెంట్ అండ్ మేడ్ ద సేమ్ ఫిల్మ్ అగైన్ ఇన్ హిందీ, అండ్ ఫర్ దట్ ఇయర్ దట్ బికేమ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఇన్ హిందీ. ఐ వాస్ లైక్ సో ప్రౌడ్, అమ్మో మనోళ్ళు ఒక వెళ్ళి హిందీలో తీస్తారు. దెన్ జనరల్ ఐ హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఒక సాంగ్ కానీ మూవీ కానీ ఏదైనా లైక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైనా నచ్చితే వెదర్ ఐ నో ఆర్ డోంట్ నో ద పర్సన్, ఐ జస్ట్ find out the number and either text them or call them and say. That's what my dad taught me. Like only when you're able to appreciate the art of another person, you're a true artist. And that stays in, that always stays in my head. సో నేను చాలా హుషారుగా ఈ నెంబర్ తీసుకున్నా, సందీప్ గారికి కాల్ చేద్దాం లేదా టెక్స్ట్ చేద్దాం తీసుకుని ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ గుర్తొచ్చినాయి. అమ్మ నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు కంగ్రాట్స్ అంటే నాకు తెలియదా పెట్టవా ఫోన్ అని అంటారేమో అని నేనే అనుకున్నా. ఓకే అని ఎందుకు లేనితోనూ చేయలా. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ వీ హ్యాపన్ టు మీట్ ఇన్ ఆఫ్టర్ పార్టీ ఆఫ్ సమ్ అవార్డ్స్ అబ్రాడ్. అప్పుడు నేను మామూలుగా మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే నేను డాన్స్ స్టార్ట్ చేస్తా. తర్వాత మ్యూజిక్ అంటే వరకు డాన్స్ చేస్తుంటా. అలాంటి టైంలో పక్క నుంచి ఒక మనిషి చూస్తున్నారు నన్ను, ఇలా చూస్తే ఆయన అంటే నాకు ఎలాంటి ఒక భావం ఏర్పడిందంటే అమ్మో ఈయన చూస్తే ఏదో కోపం పడతారేమో అని నాకే భయం వేసి అడిగి డాన్స్ చేసుకుంటున్నా. ఆ టైప్లో కట్ చేస్తే టక్ 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 అని ఓ 4 క్లోజప్ కట్ చేసి దగ్గర ఉన్నారు. దేవ్ గారు మీరేంటి